December 24, 1971, साउथ अमेरिका, पेरू। लांसा 508 लिमा से लेके पुकल्पा जाने के लिए रेडी हो रहा था। 17 साल का जूलियन अपने माँ मरिया के साथ इस साल क्रिसमस अपने पापा के साथ सेलिब्रेट करने के लिए जा रहे थे। वो क्रिसमस सीज़न होने की वजह से सारा फ्लाइट्स बुक हो चुका था। इसलिए उनको लास्ट मोमेंट में लांसा 508 में ही सीट मिली। इस एयरलाइन कंपनी के फ़्लाइट्स पिछले 10 साल में 2 बार बहुत बड़े एक्सीडेंट्स देख चुके थे। सो मरिया के हस्बैंड ने उस एयरलाइन में ट्रैवल करने से मना किया था, लेकिन सारे फ़्लाइट्स बुक होने की वजह से उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था और उन्होंने ये सोचा कि बस 1 घंटे की तो बात है, उसमें क्या हो जाएगा। ऐसा सोच के जूलियन और मरिया फ़्लाइट में बैठ जाती हैं। फ़्लाइट टेक ऑफ होती है। कुछ देर तक सब सही चल रहा था, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद फ़्लाइट डार्क क्लाउड्स में एंटर करती हैं। अब फ़्लाइट के बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बाहर बहुत तेज़ बिजली कड़क रही थी और अचानक एक बिजली सीधे उनके फ़्लाइट में लगती है और उनका फ़्लाइट उसी समय आसमान में कोलैप्स हो जाती है और सारे पैसेंजर्स बाहर फेंके जाते हैं। जूलियन सीट बेल्ट पहनने की वजह से वो चेयर के साथ बाहर खींची जाती है। लाइफ इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेस। यस, जूलियन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जूलियन एक लौती पैसेंजर थी जिसने उस प्लेन क्रैश में ज़िंदा बचा था, लेकिन अभी ही असली कहानी शुरू होती है। दस 10,000 फीट से गिरी जूलियन नीचे पेड़ों में गिरने के वजह से और सीट बेल्ट पहनने के वजह से सारा इम्पैक्ट उनका सीट ले लिया था। नीचे गिरने के बाद 19 घंटे जूलियन बेहोश पड़ी थी। अगले दिन सुबह जब आँख खुलती है, उनके शोल्डर्स, एंकल्स और सिर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और उनके एक आँख में चोट लगने की वजह से वो देख नहीं पा रही थी और उनके लेफ्ट हैंड में डीप कट भी था। इस सिचुएशन में भी उनका वॉच अभी भी काम कर रहा था और वो टाइम चेक करती हैं, उसमें सही 9 बज रहा था। अब जूलियन अपने माँ को आवाज़ देती हैं, लेकिन उस जगह उनके अलावा और कोई नहीं था। वो उठने की कोशिश करती हैं, लेकिन बहुत ट्राई करने के बाद वो फाइनली अपने पैरों में खड़ी होती हैं। उनको प्यास लगती है। वहाँ पत्तों में जो बारिश का पानी जमा हुआ था, उस पानी को पी के वो अपना प्यास बुझाती हैं। इतने भयानक जगह में होने के बावजूद जूलियन डर नहीं रही थी, क्योंकि उनकी माँ मरिया एक बर्ड स्पेशलिस्ट और उनके पापा एक जूलॉजिस्ट थे। लकीली उनके पापा पेरू में एक रेन फॉरेस्ट में ही काम करते थे और जूलियन का बचपना भी उसी रेन फॉरेस्ट में गुजरा था, इसीलिए उनको रेन फॉरेस्ट के बारे में ज़्यादा जानकारी थी। अगले कुछ दिन तक आसमान से रेस्क्यू फ्लाइट्स की आवाज़ सुनाई दे रही थी। जूलियन को मालूम था कि वो क्रैश हुई फ्लाइट को ही ढूंढ रहे हैं, लेकिन वहाँ बहुत सारे पेड़ों के वजह से जूलियन किसी भी प्लेन को नहीं देख पा रही थी। इसलिए एक ओपन प्लेस की तलाश में पैरों में बिना चप्पल के उस घने जंगल में चलना स्टार्ट करती हैं। थोड़े दूर जाने के बाद उनको प्लेन का मलबा मिलता है। खाने की तलाश में जूलियन उस प्लेन को सर्च करती हैं। उनको कुछ चॉकलेट्स के पैकेट मिलते हैं। थोड़ा सा खा के बाकी बाद में खाने के लिए बचा लेती हैं। रात होने लगती है और टेम्परेचर भी गिरने लगता है। ठंड से बचने के लिए जूलियन वहाँ के झाड़ियों में सो जाती हैं। अगले दिन चलते चलते उनको किंग वल्चर नाम का एक चिड़िया दिखती है। जूलियन की माँ एक बर्ड स्पेशलिस्ट होने की वजह से उनकी एक बात जूलियन को याद आती है कि किंग वल्चर वही उड़ते हैं जब आसपास कोई लाश हो। तब जूलियन कुछ दूर तक उस चिड़िया की पीछा करती है। तब उनको
थोड़ी दूर में 3 लाश दिखाई देती है जो प्लेन से गिरे थे। उसमें से एक बॉडी एक लेडी की थी और बाकी दोनों बॉडीज आदमियों के थे। जूलियन डर रही थी कि कहीं ये उसकी माँ तो नहीं। वो पास जाके देखती हैं, लकीली वो उसकी माँ नहीं होती। मम्मी को कुछ नहीं हुआ होगा ये मान के जूलियन आगे बढ़ती गई। इसके बीच में रेस्क्यू फ्लाइट्स की आवाज़ भी कम सुनाई देने लगी थी। जूलियन को मालूम था कि जल्दी ही सारे रेस्क्यू सर्च स्टॉप कर दिए जाएंगे और मेरा बचने का चांस भी बहुत कम हो जाएगा। ऐसा सोच के वो एक जगह पे बैठ जाती हैं। तभी उनके अंदर से एक आवाज़ आती है कि चाहे कुछ भी हो जाए उन्हें इस जंगल से बाहर निकलना है। ऐसा सोच के वो वापस खड़ी होती हैं और आगे बढ़ती चली जाती हैं। तभी उनको एक छोटा सा झरना दिखाई देता है। तभी जूलियन को अपने पापा की एक बात याद आती है कि अगर कभी भी तुम जंगल में ऐसे खो जाओ तो तुम्हें एक छोटा सा पानी का बहाव ढूंढना चाहिए। वो तुम्हें पक्का एक बड़ी नदी के पास जाके छोड़ देगा और वहाँ तुम्हें लोग भी दिख सकते हैं। वो बात को ध्यान में रखते हुए जूलियन उस नदी का पीछा करती है। वो एक समय में बहुत बड़ी नदी बन जाती है। थोड़े दूर जाने के बाद वो पानी का बहाव एक बहुत बड़ी नदी में कन्वर्ट हो जाता है। तब जूलियन को नदी के किनारे बहुत से मगरमच्छ दिख रहे थे। तब भी वो पानी में ही रह के आगे बढ़ने की फैसला लेती हैं। उसके कारण उनके शरीर में जो चोट लगी थी वो बहुत खराब होने लग गया था। उनके लेफ्ट हैंड में जो डीप कट हुआ था उसमें बहुत सारे वर्म्स लग गए थे। भूख और थकावट के कारण उनको बहुत सारे हेलुसिनेशंस भी दिखने लग गए थे। फिर नदी में जूलियन को एक पेड़ गिरा हुआ दिखा। वो उस पेड़ पे चढ़ के उस पे लेट जाती हैं और नदी का बहाव धीरे धीरे उस पेड़ को ढकेलते ढकेलते आगे जा रही थी। अब प्लेन क्रैश होने के 10 दिन बाद जूलियन अपने आंखों को विश्वास नहीं कर रही थी। उनको दूर एक खाली नाव नदी के किनारे दिखाई देती है। वो खुश होकर उस नाव के पास जाती हैं, लेकिन उस नाव में बैठ के आगे बढ़ने के बजाय वो ये मान रही थी कि पक्का यहाँ पे कोई तो होगा। वो मान के वहाँ जंगल में एक छोटे से रास्ते को फॉलो करने लगती हैं। कुछ दूर जाने के बाद उनको लकड़ी से बना हुआ एक घर दिखाई देता है। वो खुश होकर उस घर के अंदर देखती हैं, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं था। उस घर पे जूलियन को सिर्फ एक पेट्रोल कैन दिखा। तभी जूलियन को अपने पापा की एक बात और याद आई। एक बार एक कुत्ते के पैर में चोट लगने के कारण उसमें कीड़े पड़ गए थे। तभी जूलियन के पापा ने उस घाव में पेट्रोल डाल के क्लीन किया था। उसी तरह जूलियन भी अपने हाथ में पेट्रोल डालती है और उनके हाथ से 30 से भी ज्यादा वर्म्स नीचे गिरे। वो उस घर पे एक दिन के लिए वेट करती हैं, लेकिन कोई नहीं आता। अगर कोई नहीं आता तो वापस उसी नदी में आगे बढ़ते हैं। ऐसे सोच के वो वेट करती हैं। उसी दिन शाम को घर के पास कुछ लोग की आवाज़ सुनाई देती है। उनको ऐसा लगा कि वो फिर से हेलुसिनेट कर रही हैं, लेकिन जब वो अपनी आंख खोल के देखती हैं तब उनके सामने 3 लोग जूलियन को बहुत सरप्राइज के साथ देख रहे थे। एक्चुअली वहाँ के लोकल्स ने जूलियन को एक देवता मान लिया था। जूलियन को स्पेनिश मालूम होने के वजह से वो अपने बारे में एक्सप्लेन करती हैं। वो लोग जूलियन के हाथ में पट्टी बांधते हैं और खाना देते हैं। अगले दिन सुबह नाव से 7 घंटे ट्रैवल करने के बाद जूलियन को पुकल्पा के एक हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। वहाँ पे जूलियन के हाथ में से 50 से भी ज़्यादा वर्म्स निकाला गया। लकीली उनका हाथ बचा लिया गया था। अगले दिन जूलियन के पापा हॉस्पिटल में आते हैं। वो अपने पापा को देख के बहुत इमोशनल हो जाती हैं। उसके बाद जूलियन के इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग फ्लाइट क्रैश के लोकेशन को पता करते हैं। क्रू मेंबर्स के साथ पूरे 91 लोग उस प्लेन क्रैश में मर गए थे। एक्चुअली उस क्रैश में जूलियन की माँ मरिया के साथ 4 लोग और जिंदा बचे थे, लेकिन उनके शरीर में चोट लगने के कारण उनके ढूंढे जाने से पहले ही वो मर गए थे। इस इंसिडेंट के बाद जूलियन को द मिरेकल गर्ल के नाम से बुलाया जाता है। इनकी कहानी को सुन के पूरे दुनिया से उनको 100 से भी ज़्यादा लेटर्स आने लग गए थे। पूरी तरह से रिकवर होने के बाद जूलियन अपने पापा के साथ जर्मनी वापस आ जाती हैं। बहुत दिन तक जूलियन को उस क्रैश के सपने आते रहे। फिर भी जूलियन अपने पापा की तरह जूलॉजी फिनिश किया और पीएचडी भी कर लिया। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह था कि लांसो 508 में वर्नर हर्जॉग नाम के एक मूवी डायरेक्टर भी ट्रैवल करने वाले थे, लेकिन एंड टाइम पे उन्होंने ट्रिप कैंसिल कर दिया।
अब जूलियन की इस स्टोरी से इंस्पायर होकर विंग्स ऑफ होप नाम के एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाते हैं और 2011 में जूलियन व्हेन आई फेल फ्रॉम द स्काई नाम का एक बुक भी लिखी। और इस समय जर्मनी में एक जूलॉजी लाइब्रेरी में एक लाइब्रेरियन का काम कर रही हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को एक लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए। आगे ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। बाय, टेक केयर।